नमस्कार। झारखंड के मांडू विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल अपने पार्टी से इस्तीफा देकर आज कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया है। लोग बता रहे हैं कि बहुत बड़ा धमाका हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही श्रीमती सीता सोरेन और श्रीमती गीता कोड़ा जी के भारतीय जनता पार्टी में आने का कोई बदला है। कोई बम नहीं फूटा, कोई धमाका नहीं हुआ। यह अप्रत्याशित नहीं था। श्री जयप्रकाश भाई पटेल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे। वे 2 बार मांडू क्षेत्र से विधायक हुए तथा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मांडू क्षेत्र का विधायक चुने गए। इनके पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य थे। किसी भी व्यक्ति का अपना राजनीतिक चरित्र होता है और वह जिस पार्टी में होता है उसका भी एक राजनीतिक चरित्र होता है। एक व्यक्ति उसी राजनीतिक पार्टी में ही रहता है जिस राजनीतिक पार्टी के चरित्र से उसका चरित्र मिलता है, और बाकी जो इधर से उधर डोलते रहते हैं उनके किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई चरित्र ही नहीं मैच करता है। वह केवल इसलिए होते हैं कहीं भी कि कहाँ से टिकट मिल जाएगा, कहाँ से हम विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। ऐसे लोगों को चयन करके चुन करके भारतीय जनता पार्टी को भी अपने दल में शामिल करना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने भी ये पार्टी विथ डिफरेंस टू अदर्स के सिद्धांत को भूल गई है और केवल विधायकों की संख्या बढ़ाने के गरज से, सांसदों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से शामिल कर लेते हैं। एक दिन यह भारी पड़ेगा। खैर, फिर भी जयप्रकाश भाई पटेल ने संकेत दिया था कि जब वे भारतीय जनता पार्टी में जितना दिन रहे, 3 बार विधायक हुए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको टिकट मिली थी और वे जीते भी थे, लेकिन कभी भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वो पट्टा अपने गले में लगाया नहीं था। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। मैं भी कई दफ़ा उनसे मिला हूँ, विचार भी उनका बहुत अच्छा है। तो वैसे लोगों की एक आकांक्षा तो होती है, चाहे तो वो महत्व की आकांक्षा हो या उनकी ज़रूरत की आकांक्षा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं वे चाहेंगे कि वो सांसद का कहीं से टिकट मिले? भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्होंने देखा कि वो टिकट मिलने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, तब उन्होंने पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस वाले ने उनको पूरे गर्मी के साथ आवभगत से उनका स्वागत किया और शायद हो सके कि जेपी पटेल जी को हजारीबाग में ही कांग्रेस के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जनप्रिय प्रत्याशी श्री मनीष जायसवाल जी के विरुद्ध लड़वा दे। यद्यपि इस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी को हजारीबाग में कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि आज के दिन में लोकसभा के चुनाव के लिए मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में चाहे जो भी जिस जाति का हो, वो जातीयता का असर दिखता नहीं है। सभी के अंदर कहीं न कहीं से इस जाति से परे एक राष्ट्रीय भावना लोगों के अंदर है और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये जो मौसम लोगों ने बना रखा है आया राम गया राम का, ये ठीक नहीं मौसम है। विधानसभा में ऐसा कोई करे तो बात समझ में आती है, लोकसभा में ऐसा करने से यह ऋतु के पहले टपका हुआ फल है जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं होने वाला है। आशा है मेरा संकेत, मेरी बात को मेरे श्रोता समझ गए होंगे। कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी बातों की मैं छोटी छोटी टिप्पणियाँ किया करूँगा। आशा है आप अपना सहयोग बनाए रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।